नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रेमडेसिविर के 42 बॉक्स पहुंचे भोपाल, कोरोना मरीजों को मिलेगी मदद, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दी जानकारी। भोपाल में नई डायलिसिस यूनिट की हुई शुरुआत, रोटरी क्लब में हॉस्पिटल को मशीनों की भेंट। उज्जैन की भर्तहरी गुफा में हुआ यज्ञ अनुष्ठान, सीएम योगी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना, कोरोना से संक्रमित है सीएम योगी। पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह हुए कोरोना संक्रमित, फेसबुक के माध्यम से दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील। मध्य प्रदेश में सरकार अस्पतालों में हो रही कमी को पूरा करने में लगी हुई है। हाल ही में रेमडेसिविर इंजेक्शन के इंदौर से 42 बॉक्स भोपाल पहुंचे। वहीं इंजेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि विभिन्न प्रकार के वेंडर्स के माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों को इंजेक्शन मिल रहे हैं, साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में रेमडेसिविर की किल्लत दूर हो जाएगी। एक ऑफ कोर्स जो वेरियस वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी प्राप्त हो रही हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी अपने प्रोक्योरमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको अवेलेबल कराना शुरू किया है। इससे ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में रेमडेसिविर की जो किल्लत है, जो परेशानी है, वो धीरे धीरे ईज आउट होगी एंड हम लोग एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आएंगे। देखिए, दिस वाज द सिनेरियो जब रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कमी थी। आई वुड लाइक टू से कि एक बात जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि रेमडेसिविर का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ना हो। हर किसी व्यक्ति को ये लगने लगा है कि अगर कोविड है तो सबसे पहले रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर वेरी सीरियस पेशेंट्स। तो हॉस्पिटल्स भी अगर अपने जो भर्ती मरीज हैं उन पर ध्यान देंगे एंड रियलाइज़ करेंगे तो जितने उनके पास सीरियस पेशेंट्स हैं उस रेशियो में रेमडेसिविर उनको उपलब्ध हो, ये हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। यस, प्रशासन अकेडमी को भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। उसमें जो माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे उनको हम लोग शिफ्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी वहाँ उपलब्ध रहेंगे, सो दैट माइल्ड ऑक्सीजन सपोर्ट जिनको चाहिए हो उनको भी हम लोग। भोपाल के रेड क्रॉस अस्पताल में किडनी के मरीजों के लिए नई डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की गई है। दरअसल रेड क्रॉस अस्पताल को रोटरी क्लब ने 3 डायलिसिस मशीनें भेंट की। इसे लेकर मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आशुतोष पुरोहित ने बताया कि रोटरी क्लब की सहभागिता से नवाचार किया गया है। इसके तहत 25 लाख के प्रोजेक्ट में 3 डायलिसिस मशीनें, आरओ सिस्टम और एक टीवी दी गई है। इसका उद्देश्य अस्पताल में आने वाले मरीजों की डायलिसिस कम से कम में करना है। भोपाल मिड टाउन रोटरी क्लब है। रोटरी क्लब के द्वारा एक हमने नवाचार किया रेड क्रॉस में, सहभागिता रोटरी क्लब की तैयार करी। उसके अंतर्गत करीब 25 लाख रुपए का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ दिया गया है, जिसमें 3 मशीनें प्लस आरओ सिस्टम प्लस टीवी ये रोटरी क्लब के द्वारा प्रदान किया गया है। कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि यहाँ जो मरीज आते हैं, दिन दुखी मरीज आते हैं, उनकी डायलिसिस कम से कम में हो। वैसे भी हमारा जो बीपीएल के लिए 400 रुपये मात्र लेते हैं हम लोग और 800 रुपये आम लेते, तो और ये कोविड का समय चल रहा है, तो ये आज से ही हमको हैंडओवर की गई मशीन है और हम लोगों ने इसको पूरे जो सेंटर है उसको पूरा आधुनिक करा। और मकसद यही है कि जो कोविड का पेशेंट हो उसको भी मदद मिले, साथ में डायलिसिस के लिए जो लोग परेशान होते हैं उनकी परेशानी कम। इस मौके पर आशुतोष पुरोहित ने यह भी बताया कि प्रशासन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल की लिस्ट में रेड क्रॉस हॉस्पिटल को भी शामिल करने जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री और कलेक्टर ने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर कोविड सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आनंद जाट को कोविड सेंटर का प्रभारी बनाया गया है। जल्द ही कोविड मरीजों के लिए इलाज की सुविधा यहां शुरू कर दी जाएगी। प्राइवेटाइजेशन वाली कोई बात नहीं है। ये क्या सरकार और प्रशासन, अभी ये जो महामारी का दौर चल रहा है उनके हाथ में है।
तो इसमें जो सुनने में आ रहा था कि कलेक्टर साहब की मंशा है कि भाई यहाँ पर अगर कोई संभाल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो सिद्धांता जो हमारी किराए की बिल्डिंग है बाजू में, उन लोगों का सुपर स्पेशलिस्ट स्टाफ है, तो वो लोग वहाँ यहाँ आ सकते हैं। और वैसे भी वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार यहाँ वो डॉक्टर निःशुल्क आते भी है। तो इस प्रकार की बात हुई है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही। और जैसे प्रशासन और सरकार के निर्देश होंगे हमको उनका हम अक्षरतः पालन करेंगे और उनके साथ कदम ताल चलेंगे। ये महामारी का समय, इस समय पे कुछ नहीं देखा जाएगा, बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधा उपलब्ध करा जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य की कामना को लेकर उज्जैन में भैरवगढ़ रोड स्थित मां बगलामुखी मंदिर प्रांगण में भर्तहरि गुफा के महंत पीर योगी श्री रामनाथ महाराज ने यज्ञ अनुष्ठान कराया। पंडितों ने मां के दरबार में चैत्र नवरात्रि पर्व के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया। पीर योगी श्री रामनाथ महाराज ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। उज्जैन में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान भर्तहरि गुफा होने से यहाँ यज्ञ अनुष्ठान किया गया और साथ ही योगी आदित्यनाथ के लिए प्रार्थना व यज्ञ किया गया। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ रक्षार्थेन लोक रक्षार्थेन का ये हवन करियो। आप माता बगलामुखी प्रत्यंगिरा वनदुर्गा परशुराम तंत्र विधानेन हवनाख्यं करिष्ये। माँ बगलामुखी माता का है यह मंदिर है, माँ पितंगिरे माता है, यहाँ पर हवन करते हैं। ये 9 दिवस से रोज़ शाम को हवन करते हैं। फिर विशेष करके माँ योगी महाराज जी का, हमारा नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है, फिर महाराज जी का भी आज उनकी कोरोना वो लक्षण पा गया था, फिर उनको विशेष संकल्प द्वारा उनको हवन करा गया था, कल रात को भी आज भी। फिर उसमें मिर्ची है, लाल मिर्ची है, फिर नींबू है, सरसों है पीली, नमक, लवंग। हमारा योगी जी आदित्यनाथ जी है, मनाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, इसलिए फिर महाराज जी की जल्दी से ठीक होने इनकी कारण इसलिए हवन करा गया था। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की लाश ले जाने वाले निगम कॉन्ट्रैक्ट पर लापरवाही का धब्बा लग गया है। दरअसल एक निगम कर्मी नशे की हालत में सड़क किनारे पाया गया। इतना ही नहीं, नशे में धूत निगम कर्मी ने पीपीई किट भी पहन रखी थी, लेकिन उसे अपनी हालत का कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि एक समझदार निगम कर्मी ने यह देखा तो तुरंत पीपीई किट को फाड़कर कचरे में फेंका और उसको उठाने की कोशिश की। बड़वानी के अंजर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ गांव में एक महिला के साथ 2 भाइयों ने बलात्कार किया है। इतना ही नहीं, उक्त महिला को जान से मारने की धमकी देकर 2 बार उसे हवस का शिकार बनाया गया। वैसे तो यह पूरा मामला 4 महीने पुराना है, लेकिन 4 दिन पहले आरोपी का छोटा भाई महिला के घर में घुसा और एक बार फिर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने पूरी घटना घर पर बताई और थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दिनेश और नन्नू बंजारा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू की है। 4/2021 को शनिवार को रात को 8 बजे उसके पति बाहर गया हुआ था काम से शुक्ला उपला भरने के लिए। तब जो पुराना आरोपी है जिसके बारे में बताया मैंने आपको, दिनेश बंजारा, उसका छोटा भाई नन्नू, वो पिछले दरवाजे से महिला के घर में एंट्री करके और फिर उसके साथ में जो है वो जबरदस्ती उसने खोटा काम किया। और खोटा काम करने के पहले उसने मतलब उसको चाकू दिखाया कि अगर चिल्लाया या किसी को बताया तो फिर मैं मतलब तुझे जान से मार दूंगा करके। सर, प्रकरण में 2 आरोपी हैं इसमें? हाँ, 2 आरोपी है, दोनों भाई हैं, दिनेश बंजारा और नन्नू बंजारा। सर, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? नहीं, आरोपियों की तलाश अभी जारी है और जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज होगा? इसमें 376 और उसके साथ में जो आईपीसी की अलग अलग धाराएं लगती हैं और धाराएं 376 मेन इसमें धाराएं। गुरुवार को उद्योग मंत्री व कोविड-19 के जिला प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने कोविड संक्रमित मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में बात की। साथ ही सरदारपुर के क्षेत्र में किन किन गांवों में कोरोना संक्रमित मरीज है वहां सैनिटाइजर का छिड़काव करवाने की बात कही। वहीं डॉक्टरों ने रैपिड किट खत्म होने का कहा तो मंत्री दत्ती गांव ने जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने फेसबुक पर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से कहा है कि इस दौरान जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वह अपनी जांच अवश्य करा ले और साथ ही सावधानी बरतें। बीते दिन उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड आईसीयू की जानकारी ली और साथ ही संक्रमितों का स्टेटस जाना, साथ ही कोविड सेंटर का भी अवलोकन किया। वहीं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी डॉक्टर्स 25 मार्च से अब तक का कोरोना मरीजों का डाटा कलेक्ट करें और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने में अपनी पहल रखें। शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र में सब्जी व्यापारी के साथ मारपीट की है। वहीं इस घटना के बाद सभी फल व सब्जी व्यापारी ठेला लेकर थाने पहुंचे और बुढ़ार थाने में पदस्थ एसआई आशीष झरिया पर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि कुछ देर बाद टीआई की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। गौरतलब है कि जिले में 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा है। इसमें सब्जी और फल विक्रेताओं को व्यापार करने की छूट जरूर है, लेकिन इसी दौरान मारपीट की घटना भी घटित हुई है। अजय, क्या करते हो? सब्जी का धंधा। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ में आज? मैं वहाँ ये क्या बोलता हूँ, आगे डग्गा वाला आया, मेरे को क्या बोला, भैया दुकान बंद करो। लेडीज़ बैठी रही वहाँ दुकान में, बंद करो। तो लेडीज़ क्या बोलती, आ जा मेरा आदमी, फिर उसके बाद बंद कर रहे हैं। क्या नाम पुलिस वाले को मालूम? अरे उसका दाइया, वो वही आया, बोलता बंद करो। तो वो लेडीज़ क्या बोलती है, हम आ जाए आदमी, फिर बंद कर रहे हैं। तो मैं आया वहाँ से पेशाब करके, यहाँ पर खड़ा हुआ, तो मैं बोला चलो भाई भर लूँ। तो भरने लगा, जैसे रिक्शा उठा के चलने लगा, पीछे 3-4 लाठी मार दिया मेरे पीछे थी। मैं बोला जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ सर। तो जबरदस्ती आके फटाफट मार दिया, बोलता जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़ो। अब बताइए बाबूजी, हम लोग वहाँ क्या करे, ये बच्चे लोगों को जिया ये सब रखते हुए। सब्जी का? हाँ, ठेला ठोकते हैं। अच्छा, ठेला ठोकते हैं। क्या हुआ, क्यों आज सभी लोग खाना गए हुए थे? वो सर आके वो जीआरपी का वो आगे को मंजा मार दिया लड़के को, बोला ठेला हटाओ, सामान भरता रहा। तो वो के उठाते तक में 3-4 लाठी मार दी। बड़वानी जिले में काफी तेज गति से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने खेतिया में कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। अब कोरोना मरीज कोविड केयर सेंटर पहुंचकर जल्द ही ठीक हो रहे हैं और अपने घर लौट रहे हैं। हाल ही में यहां से 7 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन लोगों से मास्क लगाने और टीकाकरण कराने की सलाह दे रहा है। मेरे को कोरोना हुआ, मैं यहाँ आई, यहाँ दवाई गोलियाँ सब मेरे को व्यवस्थित मिली। मैं अच्छी होकर अभी घर पे जा रही, बिना मास्क के किसने घूमना नहीं, मास्क लगा के घूमना। यहाँ 9 तारीख को एडमिट हुए थे और काफ़ी स्वस्थ है। यहाँ से हम आशा करते हैं कि आगे हम कोविड केयर सेंटर पे जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स आएंगे उनको, उन सारे पेशेंट को तन मन धन से पूरी लगन के साथ मेहनत करके उनको ऐसे ही स्वस्थ करके सारे पेशेंटों को भेजेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खेतिया कोविड केयर सेंटर के बाहर, जहाँ पर कि कोविड सेंटर के अंदर मरीजों का उपचार किया जा रहा था। आज उन मरीजों में से 7 मरीज जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, उनका डिस्चार्ज हो रहा है। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या सुविधा प्राप्त हुई, कैसे वो स्वस्थ हुए, क्या अनुभव रहा। इस महामारी में उन्होंने जो विजय पाई है उसका अनुभव हम आपको बताएंगे। खबर 100 के लिए मैं जयेश पटेल, खेतिया। इंदौर में हुई एक प्रेस वार्ता में विधायक संजय शुक्ला भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। दरअसल इंदौर शहर के बिगड़ते हालात और स्थानीय प्रशासन व सरकार के साथ ना मिलने से विधायक संजय शुक्ला भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वे हर दिन अस्पतालों में लोगों की सेवा कर रहे हैं,
लेकिन शहर के मंत्री, सांसद और विधायक इससे नदारद हैं। वहीं कलेक्टर और एडीएम मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं, यह कहना है विधायक संजय शुक्ला का। उन्होंने विनती की है कि सभी लोग कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर शहर में बीमारों की मदद के लिए आगे आए। इस दौरान विधायक संजय शुक्ला ने यह भी ऐलान किया कि यदि प्रशासन 2 दिनों में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो वे राजवाड़ा पर आत्मदाह करेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भी आगे नहीं आ रहे और काम करने को तैयार नहीं है। मैं अकेला कितना करूं, मैं हालत खराब हो चुकी है मेरी, मैं नींद नहीं आ रही है, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बाहर कर दिया, उसके बावजूद मैं लगा हूं। और भारतीय जनता पार्टी लोग बोल रहे हैं नोटंकी कर रहा हूँ, मैं नोटंकी कर रहा हूँ तो मैं अपने घर बैठ सकता हूँ। आप बोले मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं और मैं आप देखिए जनता देगी, जनता इसका जवाब देगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।